देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की संभावनाएं शानदार हैं। इस कठिन परिदृश्य में भी भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक मोर्चे पर ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है। देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर मजबूती देखी जा रही है, जो आज के कठिन वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि है। निस्संदेह फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध, उसके बाद पश्चिम एशिया में जारी हिंसक संघर्ष, इजरायल और ईरान के बीच चिंताजनक टकराव, ईंधन और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंकाओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में यह मजबूती महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था ने 2020 में फैली कोविड-19 की महामारी के बाद अच्छी रिकवरी की है। भारत का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट और सरकारी कर्ज भी कम हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर ये बड़े सुधार हैं। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और इसका असर भारत और अमेरिका के 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर भी हुआ है। वर्तमान में भारत की विकास दर 6.5% से 7% के बीच बनी हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर औसत विकास दर 3.2% से 3.3% है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तो 0.5% या उससे भी नीचे की दर से बढ़ रही हैं। कुछ तो नकारात्मक वृद्धि दर का सामना कर रही हैं। भारत सरकार इसे 7% या उससे अधिक की दर से बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी माना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है। भले ही यह दर पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी धीमी हो, फिर भी यह अमेरिका 1.4%, चीन 4.5%, यूरोपीय संघ और जर्मनी जैसे देशों की तुलना में कई अधिक है। इस रिपोर्ट में भारत की वृद्धि के पीछे जो है मजबूत सेवा क्षेत्र, ग्रामीण मांग, सरकारी पूंजी निवेश और जनसंख्या लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रमुख कारक बताया गया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी की भरमार, जो उत्पादन और खपत दोनों को ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकारी पूंजी निवेश कैपेक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारी प्रगति दिखाई है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता से आज भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं अफ्रीका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में उनकी मांग बढ़ रही है। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च किया है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर डिजिटल तकनीकों ने सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाया है और छोटे कारोबारियों को बाजार और पैसे तक आसान पहुंच दी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में लगभग 60% विकासशील देशों में वृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है।